वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं सोनू शर्मा, जो आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं आईटी का भी। ओके, तो कल हमने डोमेन की क्लास की थी। आज हम आईटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डी डी यू जी के वाई कोर्सेज़ के अंडर हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट बुक हम कवर करेंगे और साथ के साथ ये बुक का हमारा प्रीव्यू है जो बुक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे जो पहला पार्ट है हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्लीट यूनिट रिवीजन हम कर रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीक़ों से कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारे क्लास का जो एजेंडा है वो हमारा क्या है, आईटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया है और साथ में कंप्लीट बुक हम कवर करेंगे। साथ के साथ आज जो हमारे पास फंडामेंटल है पहले वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो आज की हमारी क्लास है, तो सबसे पहले हम इन वीडियोस के अंदर जो हमारी ये पहली वीडियो अभी कंप्यूटर फंडामेंटल की फर्स्ट यूनिट है जो हमारे आईटी के सेक्टर की आईटी बुक्स की, तो उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप आइकन के बारे में पढ़ेंगे, माई कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, माई डॉक्यूमेंट के बारे में, रिसाइकिल बिन्स के बारे में, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, मैनेजिंग आइकन्स कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर को हम बोल सकते हैं कि दो टाइप से हो सकता है, ये विंडो 7 के और विंडो 11 में भी सेम ही है, बट इसको दो टाइप से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम स्क्रीनशॉट भी लेते हैं जिसमें स्क्रीन को सेव करते हैं, और एक स्क्रीन को सेव करने के अलावा हम स्क्रीन में कुछ सेव करते हैं जब हमारी स्क्रीन लॉक हो जाती है तब। तो इसको हम दो तरीके से करके देखेंगे आज। और डिस्प्ले साउंड एंड वीडियो ईसीटी टास्क बार में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट मेन्यू एंड नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद में हम देखेंगे कोई क्रिएट फाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसको मूव कैसे किया जा सकता है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर, वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, वाया ब्लूटूथ वाया वायर से। ओके, आगे हम पढ़ेंगे सिलेक्ट मल्टीपल्स फाइल्स एंड फोल्डर्स को। तो आज की जो वीडियो है हमारे पास ये होने वाली है कि कुल मिलाकर के हम इतने टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइकन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पढ़ा था। डेस्कटॉप अभी हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डेस्कटॉप क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है किसकी चीज़ का, बैकग्राउंड इमेज का, टास्क बार का, आइकन्स का, है ना, ऐसी चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आफ्टर लॉगिन जो हमको दिखाई देता है कंप्यूटर के अंदर वो हमारा डेस्कटॉप होता है। बट उससे पहले हमारे पास उसके क्या होते हैं, जो कॉम्पोनेंट ऑफ डेस्कटॉप होते हैं, जो पार्ट होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, जो पार्ट होंगे वो हमको पता रहेंगे तो हम इजीली उसको क्या करेंगे, रीड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक अरेंजिंग ऑर्डर में लगाने की कोशिश की है, जहाँ तक हो सकता है मैंने उसको असेंबल करने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकन क्या होते हैं। आइकन सबसे पहले एक तो पहली बात है कि ये चित्रकारिता होती है, एक प्रकार से किसी भी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है उसका पेट्रियोकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है। फॉर एग्जांपल से जैसे हम देखते हैं माई कंप्यूटर, ये एक आइकन है। ठीक है, ये इससे आगे हम देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर, ये भी एक आइकन है। उसके बाद में हम देखते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन भी एक ऐसा जो आइकन है, ये ग्लास के अंदर एक टिश्यू पेपर है, लाइक ये क्या होता है, डस्टबिन टाइप का होता है कंप्यूटर के लिए रिसाइकल बिन। ओके, एंड ये हमारे पास फोल्डर के आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर फोल्डर के हमने आइकन फोल्डर बनाया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार की जो हमारे पास ग्राफिकल्स या फिर फोटो के हिसाब से हमको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर। विंडो 7 के हिसाब से बोला जाए तो माई कंप्यूटर रहता है, एंड विंडो 11 या फिर विंडो 10 के अकॉर्डिंग टू बोला जाए तो वो दिस पीसी रहता है। ये सिंपली हमको क्या करता है, हमारे पास जितनी भी ड्राइव्स अटैच होती हैं, हमारे पास जितनी भी फाइल्स की लोकेशंस होती हैं, या फिर हमारे पास CD DVD ड्राइव्स हैं या फिर CED ड्राइव्स हैं, जो उनके बारे में ये हमको क्या करता है, अवगत करवाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हार्ड ड्राइव कौन सी है, ये डायरेक्टली जो हमारे पास मटेरियल होता है वो हमको बता देता है कि हाँ आपका सिस्टम के अंदर ये स्टोरेज चल रहा है या फिर इतनी स्टोरेज से ये है अभी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं CD DVD एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स लाइक मेमोरी कार्ड भी। जैसे मान लीजिए जो हमारी फ्लॉपी ड्राइव्स हैं और पेन ड्राइव्स भी हैं जो वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से ड्राइव्स अटैच हैं, कौन कौन सी फाइल्स अटैच हैं, हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एक्सेट्रा थिंग्स जो हमको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देता है। इसकी जब हम प्रॉपर्टी सेक्शन में जाते हैं तो हमको कंप्यूटर के बारे में भी पता चलता है कि हमारा हार्डवेयर की क्वालिटी क्या है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, उसका बीटिंग साइज हो गया, और प्रोसेसर हो गया, उसकी स्टोरेज हो गया, है ना। ये चीज़ें हमको पता चल जाती है प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद। तो ये हमको सॉफ्टवेरिकल
प्लस हार्डवेयर दोनों की क्या करता है, डिटेल देता है। आगे बढ़ते हैं कि माई कंप्यूटर दिखता कैसे या फिर ऐसे ही ये होता है। हम विंडो 11 के अकॉर्डिंग टू देखें तो, और विंडो 7 के अंदर भी ऐसे या फिर विंडो 11 के अंदर भी ये दिखाई देता है ऐसे, ठीक है जी, ऐसा हमको दिखाई देगा। जब हम दिस पीसी पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो हमको ऐसे ड्राइव्स दिखाई देने लग जाए तो वो हमारा क्या है, माई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। आगे आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन के अंदर सबसे पहली बात की कौन सी फाइलें जाती हैं, हमेशा डिलीट की हुई फाइलें। आपको मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे कि जो फाइलें डिलीट होती हैं उसके दो तरीके होते हैं डिलीट करने के, एक तो होता है परमानेंट डिलीट, एक होता है डिलीट। सीधा डिलीट बटन से जब हम प्रेस करते हैं, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं तो वो सिंपल डिलीट होता है। जो वो फाइलें होती हैं वो हमारी रिसाइकल बिन में स्टोर होती हैं। अगर हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं, अगर हम परमानेंट डिलीट कर देते हैं तो जो हमारे पास शिफ्ट के साथ अगर हम बटन डिलीट को प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो फाइल है वो कंप्यूटर से ही चला जाता है, रिसाइकल बिन से भी वो डिलीट हो जाता है। ओके, तो जो हमारे पास रीस्टोर मतलब कि रिसाइकल बिन जो सॉफ्टवेयर है या फिर जो हमारा ट्रैश फाइल्स होती हैं वो हमारे वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइलों को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिसाइकल बिन होता है। दिखाई देने के हिसाब से देखें तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है हमको रिसाइकल बिन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद। ये हमारा एक कमर्शियल वेब ब्राउज़र है। सबसे पहली बात, कमर्शियल वेब ब्राउज़र है जिसमें हम कोई भी वेबसाइट को ओन कर सकते हैं, कोई भी ओपन कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे डेटा निकाल सकते हैं, उसको डेटा दे सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को, कोई भी जो वेबसाइट होगी हमारी उसको ओपन करने के लिए हम किसी भी वेब ब्राउज़र का ऑन करेंगे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके सिलेबस के अंदर है, बट इसी के सिमिलैरिटी के ऊपर चले तो गूगल क्रोम भी है, और माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, और ओपेरा मिनी भी है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, एक्सेट्रा हमारे पास क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, वेब ब्राउज़र्स हैं। ओके, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसका आइकन भी साथ के साथ देख लेना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसका आइकन जो है हमारे पास ऐसा होता है कुछ। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद में हम पढ़ते हैं सीधा टास्क बार के। टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है। जो सबसे नीचे वाली पट्टी जो जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, वो हमारे टास्क बार होता है, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, वेरियस आइकन्स या फिर टूल बार्स जो हमारे होते हैं वो यहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है। कौन से प्रोग्राम हमारा ऑन है उसके पीछे आउटलाइनिंग आ जाती है, जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है उसके पीछे एक आउटलाइनिंग आ जाती है, उसको आसानी से ओपन किया जा सकता है, एसेस किया जा सकता है ईजिली, ठीक है। और किसी भी सॉफ्टवेयर के नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी हमारे टूल बार के अंदर आते हैं। जो नोटिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो वो एक सिस्टम ट्रे होता है या फिर नोटिफिकेशन होता है, दोनों ही सेम रहते हैं। वो हमारा क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, टास्क बार होता है। टास्क बार दिखाई कैसे देता है वो भी देख लीजिए। ये विंडो 7 का टास्क बार है और ये विंडो 11 का टास्क बार है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो होता है ये मिडिल से स्टार्ट होता है विंडो बटन, और ये हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है, और ये हमारा बिल्कुल राइट साइड में होता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है डेस्कटॉप। अब हमारे पास डेस्कटॉप आता है कि डेस्कटॉप होता क्या है। सबसे पहली स्क्रीन आफ्टर लॉगिन कंप्यूटर। देखिए, जब हम किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब उसकी पावर सप्लाई ऑन करके जब हम स्विच, मेन स्विच है जो हमारे पास ऑन या ऑफ करने का, जब हम वो प्रेस कर देते हैं तो तब हमारा जो कैबिनेट है वो वर्किंग करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद में जब हम डेस्कटॉप ऑन हो जाता है हमारे पास, तब लॉगिन करने के बाद की जो पहली स्क्रीन है वो हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, जिसके अंदर हम क्या काउंट करते हैं, फोल्डर, आइकन, टास्क बार, बैकग्राउंड फाइल्स आदि को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे ये बन पाता है। ओके, कैसे हम बन पाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास आइकन आते हैं, ये माई कंप्यूटर का आइकन आया, ठीक है। ये हमारे पास ट्रैश फाइल्स आ गई, रिसाइकल बिन जिसको बोलते हैं। ये हमारे पास कोई फोल्डर आया और ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है एक नीचे टास्क बार, और इसके बाद में जो हमारे पास एक बैकग्राउंड फोटो होती है वो हमारा क्या होती है, एक बैकग्राउंड जो इमेज होती है उससे मिल करके हमारा क्या बनता है, एक डेस्कटॉप बनता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप हमारा बनने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि मतलब डेस्कटॉप इन चीज़ों से मिल करके बना होता है कम से कम, ठीक है जी। आगे बढ़े। डेस्कटॉप आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि डेस्कटॉप होता क्या है या फिर कैसे इसको, या इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं।
आ गया था मैनेजिंग आइकन्स। मैनेजिंग आइकन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले मैनेजिंग होता क्या है, किसी भी आइकन को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जैसे मान लीजिए पहला नेम के हिसाब से करना, दूसरा टाइप के हिसाब से करना, तीसरा मॉडिफाई डेट के अकॉर्डिंग करना, एंड लास्ट ऑफ लास्ट मूविंग एंड ड्रैगिंग ऑप्शन हमारे पास आता है। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे चलते हैं अभी डायरेक्टली। तो देखिए हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ओके, तो अरे यहाँ पे हम देखते हैं इसको ऑन करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जाना है शॉर्ट बाय में, और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं। बाय नेम से हमने पहले एडजस्ट करके देखा, फिर हम दोबारा से राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद में देखते हैं शॉर्ट बाय के अंदर, और साइज़ पे जब हम क्लिक कर देंगे तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग ये सेटल्ड होगा। उसके बाद में अरेंज होने स्टार्ट हो जाएगा ये। उसके बाद में हम टाइप आइटम के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको शुरू करके देख रहे हैं। तो सिंपली हम जैसे इसको एडजस्ट कर रहे हैं शॉर्ट बाय से, नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, नेम से कर रहे हैं, फिर टाइप से कर रहे हैं, साइज से कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट आ रहे हैं, है ना। ये अरेंज हो रहे हैं। देखिए ये जो हमारा क्रोम आइकन है ये भी सारा का सारा क्या हो रहा है, अरेंज यहाँ पे हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए हमने रिसाइकल बिन ऊपर आ गया है, ये फिर नीचे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अभी जो हम कमांड कर रहे हैं। अभी शॉर्ट बाय से हम गए, शॉर्ट बाय के अंदर हमने देखा, शॉर्ट बाय के अंदर देखने के बाद जैसे हम यहाँ पे करते हैं, इसको क्लिक करते हैं शॉर्ट बाय के अंदर, और नेम से हमने क्लिक किया तो नेम अरेंज हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो रहा है बार बार, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये अरेंज हुआ पहले नेम से, उसके बाद में ये साइज से अरेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने दोबारा से क्लिक किया, शॉर्ट बाय में गए और साइज के ऊपर जब क्लिक किया तो ये साइज के अकॉर्डिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी। तो ये इसका मैक्सिमम साइज है, इसका सबसे छोटा साइज है। अब दोबारा से हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा थर्ड टाइप का है वो हमारा है आइटम टाइप के अकॉर्डिंग। जो हमारा सबसे पहले आइटम है, जैसे मान लीजिए रिसाइकिल बिन अभी सबसे पहले लास्ट में था ये, अब ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आइटम है वो 2 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। जब हम अभी आपको करके बताएंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऊपर लेकर के चलें तो यहाँ पे जो हमारे पास एनी डेस्क है वो नीचे अरेंज हो जाता है, क्रोम है वो भी नीचे अरेंज हो जाता है। तो सारे के सारे पहले सॉफ्टवेयर अरेंज होंगे, फिर फोल्डर अरेंज होंगे, ठीक है। वो चीज़ भी हमको देखना है, अभी देख लेते हैं साथ के साथ। ओके, तो अब हमने किया डेट मॉडिफाइड से, कि डेट मॉडिफाइड जो हमारे पास मॉडिफाइड है, तो सबसे पहले और सबसे अभी का जो करंट ईयर का चल रहा है, करंट टाइम का चल रहा है, एट प्रेजेंट टाइम का चल रहा है, कम से कम जो हमने अभी जैसे मान लीजिए प्रेजेंट डेट, आज की डेट चल रही है, जो आज या कल के अंदर जो फाइलें होंगी वो सबसे पहले यहाँ पे आएंगी ऊपर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आएंगे, और जो सबसे पहले बना था, सबसे पहले मतलब कि जब हमने कंप्यूटर इंस्टॉल किया था तब रिसाइकिल बिन ही आया था डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये मतलब क्या है कि ये अवरोही क्रम में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अरेंजिंग में ही। अब हम देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप को। देखिए ये उठा करके आइकन को रखना, ये हमारा क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है। सिंपली जैसे हम कोई भी आइकन को पकड़ के होल्ड करके इसको अरेंज कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हम सीरियल वाइज क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के आइकन है उनको अरेंज कर रहे हैं। अभी राइट क्लिक करेंगे, तब राइट क्लिक करने के बाद जब हमारे पास अरेंजमेंट होगा वो देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट निकल के आएगा आइटम टाइप के अकॉर्डिंग ही, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा नोट कर पा रहे होंगे, तो हमारे पास हमने किया है अभी के टाइम में कि सारे के सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर वो अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। सारे के सारे पहले सॉफ्टवेयर आए हैं, फिर हमारे पास क्या है, जो ये नेम है, ये फोल्डर है, वो आना स्टार्ट हुए हैं। अब दोबारा से हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये चल रहा है, अभी हमने नेम के अकॉर्डिंग कर लिया, तो नेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये हो रहा है। पहले फोल्डर के नेम से स्टार्ट हो रहा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, पहले असेंडिंग होगा फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, एंड देन उसके बाद में हम दोबारा से देखें तो हमारा ये अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम 4 प्रकार से कुल मिला करके क्या कर सकते हैं, किसी भी आइकन को अरेंज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे हम देखते हैं स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, सबसे पहली बात स्टार्ट मेन्यू हमारे पास क्या है, मेन गेटवे होता है, सबसे बॉटम साइड में होता है, लेफ्ट बॉटम साइड में इसको बोल सकते हैं, और विंडो 7 के अंदर ये पाया जाता है लेफ्ट बॉटम के अंदर, ठीक है। विंडो 11 जब हम ऑपरेट करते हैं तो मिडिल ऑफ द स्क्रीन बॉटम में आता है ये, ठीक है। मिडिल ऑफ स्क्रीन का मतलब कि बीच के अंदर, यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है अभी, यहाँ पे कुछ वैल्यू इसकी लाइक होती है, ठीक है।
अगर हम विंडो 7 के ऑपरेटिंग की बात करें तो हम यहाँ पे हमारा जो माउस ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे बात चल रही है, लेफ्ट साइड एंड बॉटम के अंदर वो होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मेन गेटवे होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम या फाइल या फिर सेटिंग को ओपन करने के लिए। स्टार्ट मेन्यू के बिना हम सेटिंग को ओपन नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं दोबारा से डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए इसको देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले हम विंडो बटन जब प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मेन गेटवे आता है। देखिए मेन गेटवे है हमारे पास। ओके, मेन गेटवे। अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने MS वर्ड ओपन किया है तो उसको हम ओपन कर लेते हैं। क्रॉस करना चाहें क्रॉस भी कर सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे मेन गेटवे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपल क्या देखते हैं कि जो हमारे पास जो कोई भी, जैसे मान लीजिए हमको सेटिंग ओपन करना है तो सेटिंग भी ओपन इसके अंदर की जा सकती है। सिस्टम अपडेट के बारे में देखना है हमको, सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सिस्टम कौन सा मेरा चल रहा है उसके बारे में देखना है, डिस्प्ले की सेटिंग्स के बारे में देखना है, एक्सेट्रा थिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टार्ट मेन्यू है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में अभी। ठीक है, कंट्रोल पैनल जैसे मान लीजिए मेरे पास कंट्रोल लेवल बटन एंड कंट्रोल्स के बारे में हमको देखना है तो वो हम चेकआउट कर लेते हैं अभी। तो इसके बारे में हमको जैसे मान लीजिए हमको कुछ और देखना हो या फिर कुछ और यहाँ पे हमको रिप्रेजेंटेटिव बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। सिंपल है, अंडरस्टूडेबल है अपने आप में। ओके, आगे बढ़े। तो ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू हमारा क्या होता है, मेन गेटवे होता है हमारे किसी फोल्डर या फाइल्स को या फिर सेटिंग्स को ओपन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आया नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन हमारे पास आया। नोटिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले देखिए ये नोटिफिकेशन या फिर सिस्टम ट्रे, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पूरे सिस्टम की ट्रे है। ये हमारे सिस्टम की ट्रे है, इसके अंदर हमारे पास नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वेरी राइट एंड बॉटम साइड। राइट साइड की जो हमारे पास कंप्यूटर राइट साइड के अंदर है और बॉटम में मतलब निचली तरफ है, नीचे की तरफ है, सबसे नीचे, और बॉटम राइट साइड के अंदर है। तो इसकी लोकेशन सबसे पहले बताने की कोशिश की है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। जैसे विंडो 11 का भी आ गया है, इन दोनों के अंदर सबसे पहले जो रेड बॉक्स के अंदर आ रहा है वो हमारा क्या है, सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, सिस्टम ट्रे और नोटिफिकेशन हमारे होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, सिस्टम या फिर सिस्टम ट्रे या फिर नोटिफिकेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन क्या है और सिस्टम ट्रे भी क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं डिस्प्ले साउंड विंडोज थीम्स। देखिए डिस्प्ले क्या होता है, सबसे पहले डिस्प्ले क्या होती है। देखिए इट अलाउज द चेंजिंग साइज ऑफ अ टेक्स्ट एंड अनदर आइटम्स ऑफ द स्क्रीन। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे पास जो डेस्कटॉप के अंदर जो डिस्प्ले है या फिर डिस्प्ले के अंदर जो हम टेक्स्ट देखते हैं, विंडो आइकन्स के साइज़ हो गया, फिर आइकन के साइज़ हो गए, है ना, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये हमारा उसका जो टेक्स्ट है उसके साइज़ है, उन सभी को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं किसके अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर। आगे हम पढ़ते हैं साउंड। साउंड क्या होता है कि एक प्रकार से क्या होता है, इवेंट होता है ये विंडो के लिए। विंडो प्रोग्राम के अंदर क्या है, एक इवेंट है जो हमारा साउंड होता है। साउंड से हम कोई भी साउंड की एफिशिएंसी को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है विंडो थीम्स। विंडो थीम क्या होता है कि सबसे पहले ये चेंजेस जो हमारे पास विजुअल चेंजेस होते हैं जो हमको डिस्प्ले के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को ये क्या करता है, एसोसिएट करवाता है विद मेन्यू को, उसके साथ आइकन, उसके साथ बैकग्राउंड, उसके साथ स्क्रीन, माउस पॉइंटर, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, विजुअल जो हमको दिखाई देते हैं एक डिस्प्ले के अंदर उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विंडो थीम के अकॉर्डिंग, विंडो थीम के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए हम विंडो थीम्स के अंदर जाते हैं तो अगर मैं विंडो थीम्स के अंदर अगर थीम चेंज कर देता हूँ, मैं नाइट मोड थीम लगा लेता हूँ तो पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो नाइट मोड में चलेगा भी। ठीक है, कोई भी थीम अगर मेरे को सेट करनी हो तो। हाँ, इसमें पहुंचेंगे कैसे वो भी हमको पता होना चाहिए, तो हम वो भी देख लेते हैं कि हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल के अंदर, ऑल पैनल आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लार्ज आइकन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और लार्ज आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे ये रेक्टेंगल आया हुआ है, पर्सनलाइजेशन के ऊपर जाते हैं। पर्सनलाइजेशन पे जब हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे जब हम पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है। ठीक है, पर्सनलाइजेशन पे हमारे पास ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे हमारे पास जो थीम्स होती हैं, यूज जो हम करते हैं, करंट थीम जो है हमारे पास वो चलती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम सपोज करते हैं कि डाटा सेवर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, डाटा सेवर भी हम साथ के साथ देख लेते हैं क्योंकि हमको ऊपर देखना था डाटा सेवर भी। तो ये हमारी होती हैं ऊपर वाली जो होती हैं वो थीम्स होती हैं। ठीक है, इन थीम के अंदर सारे के सारे जो वॉलपेपर पीछे दिए हुए हैं, देखिए 1, 2 और 3 वॉलपेपर ये चलते रहते हैं हमेशा बैकग्राउंड के अंदर, आप
सिलेक्ट करेंगे तो इसको, ठीक है। इसके बाद में 3 आगे वाले भी चलते रहते हैं, ये अपने आप ही चेंज होते रहते हैं हर 10 या 15 सेकंड के बाद में, ठीक है। तो ये हमारे पास थीम है कुल मिला करके विंडोज 7 के अंदर। डेस्कटॉप का अगर हमको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, विंडो का कलर चेंज करना हो तो वो भी कलर चेंज किया जा सकता है, साउंड एफिशिएंसी हमको देखना हो, डिफ़ॉल्ट जो साउंड्स हैं हमारे पास वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं, बट ये चीज़ें हम बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों को पता है सेट एज अ बैकग्राउंड एक ऑप्शन होता है, किसी भी फोटो के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेट एज अ बैकग्राउंड, तो वो हमारा डेस्कटॉप की ही बात चल रही होती है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का वो फोटो अप्लाई करना होता है इसीलिए, ठीक है। विंडो का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे स्क्रीन सेवर, जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। स्क्रीन सेवर देखिए 2 टाइप से है, एक तो स्क्रीनशॉट लेना भी स्क्रीन को सेव करना ही होता है, उस पर्टिकुलर स्क्रीन को जो अब हम करंट में हमारे पास चल रही होती है उसको, या फिर एक स्क्रीन सेवर और भी होता है जो आपकी स्क्रीन जब लॉक हो जाती है, लॉक होने के बाद भी जो आपको टेक्स्ट दिखाई देता है या फिर टेक्सचर दिखाई देता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लॉक होने के बाद ही ऑपरेट हो रही है तो वो स्क्रीन के अंदर सेव चल रही है, ठीक है। एक तो होता है स्क्रीन को सेव करना, एक होता है स्क्रीन में सेव करना, हम दोनों ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी क्लिक करें तो स्क्रीन सेवर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन होगा हमारे पास ऐसा कुछ आता है स्क्रीन सेविंग का, ठीक है। स्क्रीन सेव सेटिंग्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिस्ट भी आती है। सबसे पहली बात यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाती है। जैसे हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ये वाला 3D टेक्स्ट वाला। अगर हमको अपना नाम प्रिंट करवाना है स्क्रीन के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीन में सेव करने की बात चल रही है, स्क्रीन को सेव करने की बात नहीं चल रही है, ठीक है। स्क्रीन में हम कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं जो टेक्स्ट होगा हमारा। अब यहाँ पे अपना नाम रखेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अगर फ़ॉन्ट बदलना चाहें तो हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट बदलना चाहें तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर चेंज फ़ॉन्ट, ठीक है। चेंज फ़ॉन्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी थीम आ जाएंगी। यहाँ पे आगे आगे हमको चाहिए मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन्स चाहिए मेरे को, तो उसको हम सिलेक्ट करके सिंपली क्या करेंगे ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दोबारा से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद में भी हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन सेविंग पे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, यहाँ पे ओपन करने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट हम देखते हैं डायरेक्टली। जो आउटपुट होगा हमारे पास कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए हमारी स्क्रीन लॉक है तो मीन्स वो ब्लैक दिखाई दे रही है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने नाम अपना लिखा तो वो कुछ ऐसा फॉर्मेट में दिखाई देगा। कुछ ऐसे वर्ड जैसे मान लीजिए ये हो सकता है मूव भी हो रहा हो, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे आपका आ रहा हो, ऐसे रिपल्सिव इफेक्ट दे रहा हो। ये कई बार टेक्स्ट वहाँ पे भी हो जाते हैं, रिपल्सिव इफेक्ट देना हो तो भी उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे स्क्रीन सेवर के ऊपर ही अलग से, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि इसको स्क्रीन सेव कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन में सेव कैसे कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं स्क्रीन शॉट लेना सबसे बाद में देखेंगे, स्क्रीन शॉट लेना हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कोई भी फाइल को क्रिएट करना, स्क्रीन शॉट लेना हम बाद में देखेंगे। स्क्रीन शॉट लेने की जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास विंडो बटन शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस जब हम करते हैं तो हमारे पास विंडो के अंदर स्क्रीनशॉट या फिर स्नैपिंग टूल आ जाती है। अगर आपको स्नैपिंग टूल इस शॉर्टकट की से नहीं मिल रही है तो आप सिंपली विंडो बटन प्रेस करेंगे, शिपिंग लिखेंगे यहाँ पे तो ये टूल आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टूल आने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपली आपके पास ऐसा पॉपअप आ जाएगा। फिर आप न्यू पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जहाँ पे पेस्ट करना चाहें, जैसे मान लीजिए आपको MS वर्ड में यूज़ करना है या पेंट में यूज़ करना है या फिर फोटोशॉप में यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए पेंट मैंने ओपन कर लिया है, पेंट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे Ctrl+V डायरेक्टली किया तो यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया था वो आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्नैपिंग, ओके। तो ये हमारा स्क्रीन सेवर भी होता है, एक स्क्रीन को सेव करना, जो हमारी करंट स्क्रीन है उसको सेव करना, और स्क्रीन में सेव करना मैंने पहले ही बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं क्रिएटिंग शेयरिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर। सिंपली हम डेस्कटॉप पे चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने माई कंप्यूटर को ओपन किया, माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद हम डी ड्राइव के अंदर जाते हैं। देखिए ये फोल्डर को क्या कर रहे हैं, डी ड्राइव के अंदर जाएंगे, उसके बाद में हम कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है,
सिंपली सिलेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग एक सिंगल क्लिक से क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है ना। अब ये मल्टीपल्स हमारी फाइल बन चुकी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ गई है दोबारा से। वो हो सकता है कि मैंने वीडियो थोड़ा सा दूसरी वाली चला दी है, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने रखा हुआ है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं क्रिएटिंग करना। तो हम पढ़ रहे थे क्रिएट शेयरिंग एंड मूविंग द फाइल एंड फोल्डर्स, इसको हम पढ़ रहे थे ना। तो इसके बाद में जो हमारे पास आता है, ये देखिए, इसके बाद में जो हमारे पास ये निकल करके आया है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हम कोई भी कट पेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई फाइल जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद हमको कोई फोल्डर अगर सिलेक्ट करना हो या नया फोल्डर हमको बनाना हो, तो सबसे पहले हम करते हैं फोल्डर के ऊपर क्लिक। अगर मेरे को शॉर्टकट बनाना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना है, तो हम शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं। अगर मेरे को कोई भी बिटमैप बनाना हो, देखिए कोई भी बिटमैप इमेज है, ये बिटमैप इमेज आती है हमारे पास कोरल ड्रा के अंदर। ये जितने भी चारों के चारों जो चीज़ें हमारे पास, बिटमैप, कोरल ड्रा RVE 3.0, कोरल ड्रा फोटो पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास चारों की चारों क्या थी, कोरल ड्रा के अंदर आती है। उसके बाद में हमारे पास देखिए, जैसे हम MS माइक्रोसॉफ्ट है, MS वर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसकी फाइल बनाना हो, या फिर हमको PPT बनाना हो, जैसे पावर पॉइंट की फाइल को बनाना हो, या फिर हमको फोटोशॉप की कोई फाइल बनानी हो, या फिर कोई नोटपैड की कोई फाइल बनानी हो जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा होता है, या फिर हमको कोई एक्सेल बनाना हो, या फिर कोई नई जिप या फिर कोई फोल्डर का जिप बनाना हो, सारे के सारे ऑप्शन कहाँ से कंट्रोल होंगे, न्यू ऑप्शन से ही कंट्रोल होते हैं। हमेशा न्यू से ही क्या होंगे, कंट्रोल होंगे ये, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए हम देखना चाहें, तो सबसे पहले हमारे पास बिटमैप, कोरल ड्रा के अंदर ये चारों ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अगर हमको ओपन करना हो तो हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट को ऑन करना हो तो पावर पॉइंट को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में आता है, फोटोशॉप फोटो के लिए काम में आता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए काम आता है, एक्सेल है वो एक्सेल के लिए काम आता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए अब हमको ऑन करना है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट को हम ओपन करके देखना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को जैसे मान लीजिए ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका मैंने नाम रख दिया सोनू। ओके, इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास फाइल क्या होती है, सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट, मतलब मूव करना, ठीक है, कट करना, पेस्ट करना हमारे फोल्डर को। तो ये हमारे मान लीजिए 3 फाइल हमारे पास हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी करके देखते हैं। हमने कंट्रोल C किया या फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जो कॉपी का ऑप्शन है शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, कंट्रोल C, उसको प्रेस करेंगे। देन जहाँ पे हमको पेस्ट करना है उस फोल्डर को ओपन करेंगे, उस फोल्डर को ओपन करेंगे सबसे पहले, जैसे मान लीजिए जो हमारी ड्राइव है उसके अंदर चले जाएंगे। फिर उसके बाद में जिस फोल्डर के अंदर मेरे को डालना है, सॉरी अभी मेरे को ये डालना है यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। तो हम IT का पढ़ रहे हैं तो IT वाले फोल्डर में इसको क्या करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, मीन्स पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी फोटो आ गई, यहाँ पे 3 फोटो जो हमने सिलेक्ट की थी, मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप के ऊपर भी रखी हुई है और हमारे फोल्डर के ऊपर भी ये तीनों फोटोज आ चुकी हैं। तो ये हमारा होता है कॉपी पेस्ट। अब इनको हम डिलीट कर देते हैं एक बार के लिए। और अब हम देखेंगे ये जो तीनों फोटो हैं देखिए सिमिलर ही हैं पहले से। इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी सिलेक्ट करने के बाद हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर देंगे एक बार के लिए। अब हम देखते हैं कट पेस्ट। पहले हमने देखा कॉपी पेस्ट, अब हम देखते हैं कट पेस्ट। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कैंची का निशान होता है, मीन्स कट का। यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे या फिर पेस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, कट पेस्ट हो जाता है। जिस फोल्डर के अंदर हमको रखना है वो कट पेस्ट हो जाएगा, सिंपल है। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है सभी को। आगे हमारे पास जैसे मान लीजिए जो फोल्डर में हमको रखना है तो उस फोल्डर में भी हम इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए फोल्डर को मूव करना, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को डालना। जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमने ओपन कर लिया है, तो मेरे को जैसे मान लीजिए अभी लाइक कोई फोल्डर है, जैसे मान लीजिए ग्रेट लर्निंग के मेरे सर्टिफिकेशन है, उनको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ दूसरे फोल्डर के अंदर। तो हम चलते हैं अभी D ड्राइव के Z ब्लूटूथ फाइल्स के अंदर, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। फिर हम चलेंगे Z ब्लूटूथ फाइल के अंदर, फिर हम जाएंगे फॉर्म अपलोड पे, फिर डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और जो सोनू डॉक्यूमेंट पड़े हैं
यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली देखिए जो हमारा ग्रेट लर्निंग सर्टिफिकेट फोल्डर था वो भी हमने देख लिया कि फोल्डर को कैसे कॉपी कर सकते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो हमने ऑपरेशन किए हैं, किसी को भी फाइल को ओपन करना, शेयर करना। अब हम देखने वाले हैं कि फाइल को कैसे शेयर किया जाता है ब्लूटूथ के माध्यम से। ठीक है, अभी मैं अपना फ़ोन ऑन कर लेता हूँ और ब्लूटूथ भी ऑन कर लेता हूँ डेस्कटॉप का। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पहले रिसेंटली जो क्लिक किए हुए थे और जो हमने पहले से कनेक्ट किए हुए थे उनकी लिस्ट बता रहा है। हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मोर डिवाइसेस एंड यहाँ पे करेंगे ऐड डिवाइसेस के ऊपर। अभी मैं अपने फ़ोन का भी अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑडियो डिवाइस, माइक एंड कीबोर्ड्स, फोन्स, पेन्स एंड कंट्रोल मोड्स के ऊपर। जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है और ये जो 3 ब्लू डॉट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे जो ब्लू डॉट हमको दिखाई दे रही है चलती हुई, तो इसका मतलब ये सर्चिंग कर रहा है। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स, वो आपका कुछ ना कुछ टाइम ले सकता है। अभी हम फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो उसके बाद में अभी देखिए जैसे मान लीजिए फ़ोन भी मेरा सर्च कर रहा है। ठीक है, जो मेरा पर्सनल फ़ोन है, मेरा सेल है, उसके अंदर भी मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ पेयर करने के लिए। तो वो पेयर हो जाएगा। अभी 1 मिनट का टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो इसलिए ये टाइम लेगा। ओके, तो अभी जैसे मान लीजिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा है लैपटॉप को पेयर करने के लिए, तो आई होप यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आ जाए और पेयर, बिल्कुल यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है देखिए। तो ये जो हम नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम पेयरिंग का यस कर लेते हैं और फिर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं, इसको ऊपर से क्रॉस कर देते हैं। तो हमारा फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो हमारे पास होगा, देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो सेंड और रिसीव ब्लूटूथ फाइल्स, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो अरे डबल क्लिक हो गया, पीछे कर लेते हैं इसको। चलिए कैंसिल एंड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं सेंड कर रहा हूँ कोई भी फाइल, किसको, Vivo Y100 मोबाइल जो मेरा है उसको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फाइल ब्राउज करेंगे। फाइल ब्राउज का मतलब फाइल की लोकेशन पे जाएंगे। मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ये फोटो या फिर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद फ़ोन से एक्सेप्ट करते ही हमारी जो फाइल है वो शेयर होना स्टार्ट हो जाती है, किससे, ब्लूटूथ के माध्यम से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। हम फिनिश कर देंगे और अपना ब्लूटूथ को ऑफ कर देंगे। उसके बाद में हमने फाइल को शेयर भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं के साथ शेयरिंग। तो अभी हमने देख लिया फाइल को हम बनाते कैसे हैं, फाइल को शेयर कैसे करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, फोल्डर को भी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी हमने देख लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम लास्ट ऑप्शन है हमारे पास जो देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास उसको देखते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है सिलेक्शन मल्टीपल्स फाइल्स फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम देखते हैं मल्टीपल्स फोल्डर को कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप ही ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर जैसे मान लीजिए हमने डी ड्राइव के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद जब हमको मिल जाता है, देखिए चलिए पीसी से चल पड़ते हैं। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले डी ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल्स फोल्डर स्टार्ट हो जाए, सिलेक्ट होना मल्टीपल्स फोल्डर हो। जैसे मैं एक एक क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल सिंगल फोल्डर सिलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहला डॉक्यूमेंट्री फोल्डर है हमारे पास वो सिलेक्ट हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये फोल्डर सिलेक्ट हो या ये फोल्डर सिलेक्ट हो, दोनों साथ में सिलेक्ट हो। अब यहाँ पे हम दो प्रकार से क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। दो प्रकार से मतलब कि एक कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एक होता है शिफ्ट प्लस के साथ हम जब क्लिक करते हैं तब सिलेक्ट होता है। तो जैसे हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो वो हमारा लगातार चलता है, उसके बीच में जितने भी हमारे आइटम होते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वो हमारा होता है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट हमेशा काम करता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, उसके बीच में जितना भी डेटा हमारा होगा वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक ठीक वैसा ही है कि जैसे मान लीजिए बुक का पहला पेज जब हम प्रिंट करवाते हैं या फिर जैसे मान लीजिए फिक्स रेट होता है किसी भी, या आप एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदिए या फिर आप 50 इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं, आपका रेट फिक्स रहेगा। तो उस प्रकार का कुछ जैसे देखने में ये लगता है, महसूस करने में ऐसा लगता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को डॉक्यूमेंट्री फोल्डर था, मैंने सिलेक्ट करना था और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए रेस है हमारे पास फोल्डर, यहाँ तक मैंने शिफ्ट के साथ अगर मैंने डॉक्यूमेंट्री को एक बार क्लिक किया और शिफ्ट प्लस यहाँ तक का मैंने क्लिक कर दिया अगर, तो ये रेस सिलेक्ट हमारा हो जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है ये।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से लेकर के, मान लीजिए मेरे को अभी अभी ये जो क्लिक हमारी चल रही है वो हमारा कंट्रोल के साथ चल रही है। अगर मान लीजिए मैंने शिफ्ट के साथ पहले किया हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट किया, मैंने डी फोल्डर ओपन किया, डी फोल्डर के अंदर जैसे मैंने क्लिक स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे फोल्डर सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद में जेड ब्लूटूथ पे क्लिक किया शिफ्ट के साथ, तो ये सारे के सारे फोल्डर क्या हुए, सिलेक्ट हो गए। तो मतलब कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ये फिनिश हो रहा है। तो मतलब शिफ्ट के साथ वो क्या कर रहा है, अपना क्लिक कर रहा है। इनिशियल वैल्यू हमारी डॉक्यूमेंट्री फोल्डर था और लास्ट वाली जेड ब्लूटूथ, तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। किससे, शिफ्ट बटन प्रेस करने से। अगर मान लीजिए इसी के अंदर मैं कंट्रोल करके देखता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर कंट्रोल करके देखते हैं। चलिए कंट्रोल प्लस फोल्डर के ऊपर जैसे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो अलग अलग फोल्डर हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं, रैंडम, ठीक है, रैंडम सिलेक्शन हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लस के साथ क्लिक करना, मल्टीपल्स फोल्डर्स को अलग अलग जो हमारे लगातार नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के मेरे को रेस तक स्टार्ट करना है तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे। लगातार मेरे को अगर सिलेक्ट करना है तो, अगर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना है यूज़ तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरे तरीके से मान लीजिए मेरे को अलग अलग सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। अभी देखिए कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे ये अलग बिहेव कर रहा है क्लिक, ओके। अलग अलग फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लिक यूज़ करते हैं, और अगर मेरे को लगातार कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल का सारा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। सारा का सारा फोल्डर कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, ओके। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, फाइल्स को कैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम सिंगल क्लिक कर रहे हैं अभी यहाँ पे फोल्डर के ऊपर, देखिए सिंगल फोल्डर सिलेक्ट हो रहा है ना। अभी मान लीजिए मेरे को यहाँ से लेकर के मेरे को लास्ट यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बीच में जितने भी फोल्डर होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को डॉक्यूमेंट्री चाहिए, ईडू इंडिया की पीपीटी चाहिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी चाहिए, मेरे को 3 ही फोल्डर चाहिए बस, तो यहाँ पे सिंपली मैं एलिमेंट्री पे क्लिक करूँगा, फिर कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगा। जितने भी मेरे फोल्डर हैं उनको जब तक सिलेक्ट नहीं कर लेता तब तक मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूँगा, साथ में क्लिक करता रहूँगा जो जो फोल्डर मेरे को चाहिए। फिर उस पर जो मेरे को अगर कॉपी करना है या पेस्ट करना है, फिर कट करना है या पेस्ट करना है, तो वो सारी कमांडें यहाँ पे चलेंगी। तो आई होप आपको सभी का सभी ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सारा का सारा हमने करने की कोशिश की है, कोई भी पॉइंट ऐसा आपका बुक का नहीं है जो हमने छोड़ा हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और बीच में वो जो एक वीडियो आपने देखी थी जहाँ पे हम शेयरिंग या क्रिएटिंग का देख रहे थे, तो वो मिसप्लेस हो गई थी वीडियो, तो दैट्स वाई वो अभी आपको सेटल नहीं होगा, बट आप कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो वो आपको बीच में समझ में आ जाएगा, ओके। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको जितना ज़्यादा उसका शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा उसका सब्सक्राइबर बढ़वाने की कोशिश कीजिए। और खुद आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम पूरी की पूरी बुक है वो अपलोड करने वाले हैं। डोमेन की हमने स्टार्ट कर दिया है, IT इन्फॉर्मेशन का भी स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक, और ताकि उनकी भी स्टडी ना रुके बीच में, ओके। तो फटाफट से रिवीजन क्लास भी है साथ के साथ, तो रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपकी स्टडी भी नहीं रुकेगी कहीं पे भी। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है इस चैनल के ऊपर आप वीडियो देखिए एंड सीखिए, और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है सीखने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर। जो हमारे पास दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के बारे में, उसको हम कम्प्लीटली देखेंगे। अभी कल तक उसकी वीडियो या फिर PPT बन करके तैयार हो जाएगी, और कल हम वीडियो अपलोड कर देंगे अपना। और आई होप आपको यहाँ पे लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको जितना ज़्यादा होता है शेयर करने की कोशिश कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यारे बच्चों।